हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स देखने वाले हैं पाइथन में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो जनरली डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इनटू अ वेरिएबल, मतलब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में कौन से तरीके का डेटा स्टोर करा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आते हैं हमारे पाइचार्ट में। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा डेटा टाइप्स नाम से। ओके, सो डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे। तो जनरली डेटा टाइप्स जो भी हम पर्टिकुलर डेटा को स्टोर कराते हैं किसी वेरिएबल में। सपोज मैंने पी एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग स्टोर करा दी कि पाइथन इज ए गुड लैंग्वेज। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, साथ में टाइप भी ले लेते हैं। अब इसको रन करते हैं तो ये आया कि यहाँ पर मेरे को मेरी स्ट्रिंग देखने को मिली और इसने बताया कि ये स्ट्रिंग तरीके का डेटा टाइप है। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स पाइथन में अवेलेबल होते हैं। जनरली पाइथन में दो तरीके की कैटेगरीज बताई गई हैं डेटा टाइप्स की। एक बिल्ड इन डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है पाइथन में, इन सबको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। और अगले होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जिनको यूजर जस्टिफाई करता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी होती है इंट कैटेगरी। इंट जनरली इंटीजर्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। इंटीजर डेटा टाइप। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उसके अंदर मैंने -57 स्टोर करा दिया। अब मैं तो यहाँ पर ए क्या हुआ, ए एक इंटीजर टाइप है जो -57 को स्टोर कर रहा है। इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, साथ ही में इसका टाइप भी। तो -57 और इंट INT डेटा टाइप मुझे देखने को मिला। अब ये तो हुई एक कैटेगरी की बात, इंटीजर। ऐसे ही हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर करा सकते हैं। सपोज ए में बी ले लेते हैं। बी में मैंने स्टोर कराया 55.678, प्रिंट करा बी को और साथ ही इसका टाइप भी। तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का मिला। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट जनरली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मतलब वो नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंटर होता है उनको रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो में भी नंबर ले लूँगा 0.5, या फिर इसको रन करके बताता हूँ पहले। तो 0.5 भी मुझे यहाँ पे देखने को मिला। अब अगर मैं 0.5 के बजाय यहाँ पे कितना ही बड़ा नंबर ले लूँ, 0.001 4 5 6 7 8, और रन करूँगा तो वो भी जनरली डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो गया एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फ्लोट। ओके, अगले डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेटा टाइप होता है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जनरली हम लोग जब जे या मल्टीपल टर्म्स में पॉइंट्स आगे जाने के लिए बात करते हैं तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज करते हैं, जिनमें हम जनरली जिनके सफिक्स में हमारे पास जे या फिर उसके बाद बी या फिर जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया C1, उसमें मैंने स्टोर कराया 2.5 प्लस 2.5 जे। एक और वेरिएबल लिया C2, उसमें मैंने स्टोर कराया 3.0 प्लस, या माइनस ले लेते हैं, माइनस 0.5 जे। और C3 में मैंने इन दोनों का सम प्रोवाइड करवा दिया, C1 प्लस C2, प्रिंट करा
सम इज इक्वल टू में कॉमा C3। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसने मेरे को बता दिया कि जनरली इसने 2.5 और 3 को ऐड करा जिससे 5.5 आया, और 2.5 और 1.5 इसमें से इसने माइनस करा तो मुझे 1 देखने को मिला, मतलब प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, इस तरीके से इसका आउटपुट आया। यहीं पर मैं इसका टाइप भी प्रिंट करवा सकता हूँ, टाइप ऑफ सपोज C2 और C3 का दोनों का ही ले लेते हैं। तो इसने बता दिया कि जो आपका C3 है और C2 है ये दोनों ही क्लास कॉम्प्लेक्स टाइप की है। तो कॉम्प्लेक्स जनरली हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ हो, या सपोज -1 है या -1.5j है, तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका जनरली हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये होती है हमारी न्यूमेरिक कैटेगरी। अगली कैटेगरी में आते हैं हमारे बूलियन डेटा टाइप्स। तो बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि जब भी हमें दो वैल्यूज के बीच में बात करनी पड़ती है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो चीज़ फॉल्स होगी। तो पाइथन में कोई भी स्ट्रिंग होगी तो वो ट्रू रहेगी। जैसे इन पाइथन एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। तो कोई भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे तो वो फॉल्स होगी बूलियन की कंडीशन में। एंड इसी को रेप्लिकेट कर देते हैं कि इन पाइथन एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट 0। तो ये दो कंडीशंस स्पेसिफिक होती हैं हमारे बूलियन डेटा टाइप में। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिखा ए वेरिएबल में मैंने एक कंडीशन दी कि 10 इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर हम ए को एज अ बूलियन वेरिएबल लेकर चल रहे हैं। अब अगर मैं प्रिंट कर दूंगा ए को तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ट्रू मिला। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 10 ऑब्वियसली बड़ा है 5 से, तो इस कंडीशन में मेरे को ट्रू आया। अब अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूंगा कि ए छोटा है 5 से, तो मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो यही चीज होती है बूलियन डेटा टाइप में, जब हम दो कंडीशंस के साथ बात करते हैं, वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। नेक्स्ट आगे हम और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखेंगे जब हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो वो थोड़ा सा आगे का टॉपिक है। अभी के लिए आप बस इतना ही माइंड में रखिए कि जो बूलियन है उसमें हम दो चीजें देते हैं, वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। नेक्स्ट डेटा टाइप्स आते हैं हमारे मैपिंग डेटा टाइप। तो मैपिंग डेटा टाइप जनरली जब हम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं मैपिंग डेटा टाइप में जो एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जनरेट करे जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैपिंग डेटा टाइप। सो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने एक ए वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर जब भी हम मैपिंग डेटा टाइप की बात करेंगे तो इसमें करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। सपोज मैंने मुझे अगर कुछ वैल्यूज असाइन करनी है, कि सपोज मैंने एक नंबर लिया 10 और 10 को मैंने असाइन कर दिया अशोक, कॉमा मैंने फिर वैल्यू ली 20, उसको मैंने असाइन कर दिया अनूप 20 या 12 ले लेते हैं। देन मैं अगर एक और कोई वैल्यू लूँ लाइक 15 और उसको मैंने असाइन कर दिया एलेक्स, तो यहाँ पर डी एक तरीके की डिक्शनरी फॉर्म हो गई। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हर एक पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू पेयर जनरेट करी जाती है। जैसे मैं टाइप प्रिंट करके बताता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो DICT डिक्ट बताएगा। और यहाँ पर
मैं कुछ एलिमेंट्स भी एक्सेस कर सकता हूँ कि मैंने अगर लिखा प्रिंट ए तो पूरी डिक्शनरी मेरे को रिटर्न हो जाएगी। डिक्शनरी भी एक डीप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है पाइथन में, उसको हम आगे फर्दर वीडियोस में और एक्सप्लोर करेंगे। अब मुझे कुछ इस की वैल्यूज स्टोर करानी है डी में। तो सपोज मैंने लिया कि मुझे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टोर कराना है, तो मैंने ए में 10 और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है अशोक, और फिर मैंने लिया A12 और उसकी वैल्यू है अनूप। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसको, प्रिंट ए। तो देखना क्या चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे उसने वैल्यूज रिटर्न कर दी कि जो 10 में था वो अशोक की वैल्यू अवेलेबल थी, 12 में अनूप की थी और 15 में एलेक्स की वैल्यू अवेलेबल थी। तो इस फॉर्मेट में हम डिक्शनरीज को डिस्प्ले करा सकते हैं। आगे डेटा टाइप पर चलते हैं, आगे वाले पर। अब ये बात हुई बिल्ट इन डेटा टाइप्स की। अगले डेटा टाइप होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिनको यूजर खुद डिफाइन करता है, जैसे हमारी अरे, क्लासेस एंड मॉड्यूल्स। आगे जैसे ही हम फर्दर पाइथन को एक्सप्लोर करेंगे, इन सारी चीज़ों को भी हम देखते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ अब एक टॉपिक आता है कि व्हाट अबाउट कैरेक्टर्स। हमने इन सब की बात कर ली, अब कैरेक्टर भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक ch वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ए अल्फ़ाबेट स्टोर करवा दिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ch का, तो ये स्ट्रिंग टाइप का स्टोर करेगा। अब ch जनरली स्ट्रिंग टाइप डिस्प्ले कर रहा है, इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है पाइथन में कैरेक्टर का, कि जनरली हमको स्ट्रिंग्स के साथ ही वर्क करना होता है। पाइथन में अगर हम ये प्रिंट करेंगे और वो char कैर या कैरेक्टर बता देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे सी में और जावा में कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही पाइथन में कैरेक्टर अवेलेबल नहीं होता है, वो एज बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग लेता है। आने वाले वीडियो में हम और आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।